कभी आपने सोचा है कि एक मुल्क अचानक सैकड़ों टन चांदी क्यों खरीदता है? मार्च 2020 में चीन ने तकरीबन 836 टन चांदी खरीदी। सुनने में ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेड फिगर लगती है, एक आम सा इंपोर्ट नंबर। लेकिन असल सवाल ये है, चीन को अचानक इतनी ज्यादा चांदी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ एक आम तिजारती फैसला था या उसके पीछे कोई बड़ी इंडस्ट्रियल और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग छिपी हुई थी? यही वो पॉइंट है जहां ये कहानी वाकई इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि चांदी सिर्फ ज्वेलरी, कॉइन्स या इन्वेस्टमेंट की चीज नहीं रही। आज सिल्वर मॉडर्न वर्ल्ड की एक ऐसी धात बन चुकी है जिसके बगैर कई बड़ी इंडस्ट्रीज स्लो हो सकती हैं, खास तौर पर सोलर एनर्जी इंडस्ट्री। सोलर पैनल्स के अंदर चांदी इस्तेमाल होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत तेजी से कंडक्ट करती है और यही चीज सोलर पैनल्स को ज्यादा एफिशिएंट बनाती है। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है, अगर सोलर पैनल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और अगर चीन दुनिया के सबसे बड़े सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब्स में शामिल है, तो फिर चीन को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ेगी? जवाब है चांदी। यही वजह थी कि चीन की फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए था। प्रोडक्शन बढ़ रही थी, सोलर पैनल्स की डिमांड बढ़ रही थी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए चीन ने बड़ी मिकदार में सिल्वर इंपोर्ट करना शुरू कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक मार्च 2026 में चाइना की सोलर पैनल एक्सपोर्ट्स सालाना बुनियाद पर 42.2% बढ़कर 8.75 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच गई। यानी कहानी साफ थी, ज्यादा सोलर पैनल्स, ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा सिल्वर डिमांड। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि कहानी सिर्फ फैक्ट्रीज तक महदूद थी, तो असल ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि इसी वक्त इन्वेस्टर्स भी सिल्वर की तरफ तेजी से मतवजा हो रहे थे। इकोनॉमिक टाइम्स ने चाइनीज कस्टम्स डेटा के हवाले से लिखा कि मार्च 2026 में चाइना की सिल्वर इंपोर्ट्स 78% मंथ ऑन मंथ बढ़कर तकरीबन 836 टन तक पहुंचे, जो एक मंथली रिकॉर्ड था। यानी एक तरफ इंडस्ट्री चांदी खरीद रही थी और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स उसे फ्यूचर एसेट समझकर कलेक्ट कर रहे थे। अब जरा सोचें, एक ही वक्त में दो बड़ी फोर्सेस सिल्वर की डिमांड को पुश कर रही थी। एक तरफ क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट मार्केट का प्रेशर। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, दुनिया में चांदी आती कहां से है? दुनिया में सिल्वर सबसे ज्यादा मेक्सिको, चाइना, पेरू, चिले, बोलीविया, पोलैंड, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे ममालिक में पैदा होती है। 2024 के प्रोडक्शन डेटा के मुताबिक मेक्सिको सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर था, उसके बाद चाइना और पेरू आते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, चाइना खुद भी सिल्वर प्रोड्यूस करता है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अपनी प्रोडक्शन काफी नहीं रहती। उसीलिए चाइना को दूसरे ममालिक से भी सिल्वर ओर और कॉन्सेंट्रेट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। वर्ल्ड बैंक विट्स के 2024 ट्रेड डेटा के मुताबिक चाइना ने सिल्वर ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स सबसे ज्यादा पेरू, मेक्सिको, बोलीविया, रशिया और अर्जेंटीना जैसे ममालिक से इंपोर्ट किए। यानी चाइना सिर्फ सिल्वर खरीद नहीं रहा था, वो फ्यूचर की पूरी सप्लाई चेन सिक्योर कर रहा था। पेरू से रॉ मटेरियल, मेक्सिको से रॉ मटेरियल, बोलीविया से रॉ मटेरियल और फिर चाइना की फैक्ट्रीज में सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन। ये सिर्फ ट्रेड नहीं था, ये फ्यूचर प्लानिंग थी। और यही वो पॉइंट है जहां सिल्वर की स्टोरी सिर्फ एक प्रेशियस मेटल की स्टोरी नहीं रहती, ये एक स्ट्रेटेजिक मेटल की स्टोरी बन जाती है। क्योंकि जिस धात की जरूरत फैक्ट्रीज को भी हो, इन्वेस्टर्स को भी हो, सोलर पैनल्स को भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हो और फ्यूचर एनर्जी सिस्टम को भी हो, वो सिर्फ मार्केट में पड़ी हुई एक कमोडिटी नहीं रहती, वो पावर गेम का हिस्सा बन जाती है। अब सवाल ये है, अगर फ्यूचर में सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की डिमांड मजीद बढ़ती है और सिल्वर की सप्लाई लिमिटेड रहती है, तो क्या सिल्वर की कीमत ऊपर जा सकती है? जवाब है हाँ, जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, प्राइस गारंटीड नहीं होती, क्योंकि सिल्वर की कीमत पर डॉलर, इंटरेस्ट रेट्स, माइनिंग प्रोडक्शन, ग्लोबल इकोनॉमी और इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी असर डालते हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल डिमांड मुसलसल बढ़ती रही और इन्वेस्टर्स भी सिल्वर को फ्यूचर एसेट समझकर खरीदते रहे, तो आने वाले वक्त में सिल्वर पर प्रेशर बढ़ सकता है। और जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई लिमिटेड रहती है और इन्वेस्टर्स भी मार्केट में एंटर करते हैं, तो प्राइस ऊपर जाने के चांसेस मजबूत हो जाते हैं। मार्च 2026 में चीन की 836 टन सिल्वर बाइंग शायद दुनिया के लिए सिर्फ एक खामोश इंपोर्ट फिगर थी, लेकिन हकीकत में ये एक सिग्नल था, एक ऐसा सिग्नल के आने वाले वक्त में मेटल्स मार्केट, एनर्जी मार्केट और इन्वेस्टमेंट मार्केट अलग अलग नहीं चलेंगे, ये तीनों एक दूसरे से जड़ चुके हैं। और क्लाइमैक्स ये है, आने वाले वक्त में शायद दुनिया की बड़ी कंपटीशन सिर्फ ऑयल, गैस या गोल्ड पर नहीं होगी, बल्कि इन मेटल्स पर भी होगी जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फ्यूचर इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे। और सिल्वर शायद उन्हीं मेटल्स में से एक बनने जा रही है। तो आपके ख्याल में सिल्वर आने वाले सालों में सिर्फ प्रेशियस मेटल रहेगी या दुनिया की नई स्ट्रेटेजिक मेटल बन जाएगी? कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप ये बात पहले जानते थे? और अगर मालूमात नहीं लगी हो
वीडियो को लाइक भी कर दें।